हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सब्जेक्ट है IMED उसका पहला चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है? उद्यमिता। एंटरप्रेन्योरशिप हिंदी में बोलते हैं उद्यमिता। उद्यमिता का क्या मतलब है या एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरशिप वो एक्टिविटी है सेटिंग अप बिजनेस विद एम टू मेक ए प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस को सेट करना इस एम से के प्रॉफिट मिलेगा, और इसमें क्या होता है, रिस्क लिया जाता है। तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में 3 चीज़ें एसेंशियल होती हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इनोवेशन होता है जिसमें रिस्क टेकिंग होता है, और तीसरा होता है स्किल्स। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है एसेंशियल हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इनोवेशन मतलब नई खोज, रिस्क टेकिंग, रिस्क भी लेना पड़ता है, पता नहीं ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा। स्किल, और वो अगर मार्केट में बिकेगा तो वो उसकी स्किल से बिकेगा। अब आता है एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व यही नहीं है कि खुद को रोज़गार प्राप्त करना, है ना, खुद के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी रोज़गार प्रोवाइड करना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कौन होते हैं? बिजनेस के मालिक। जो बिजनेस सेटअप करते हैं वो कहलाते हैं एंटरप्रेन्योर्स। और जो उनकी जो ये एक्टिविटी होती है बिजनेस सेट करने की, ऑन टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट, तो वो कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप। वो एक्टिविटी जो बिजनेस सेट करने की एक्टिविटी है वो कहलाएगी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? बिजनेस के मालिक जो बिजनेस सेटअप करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में पिछले कई वर्षों से उद्यमिता विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को, इसके जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि इसी माध्यम से राष्ट्र का आर्थिक विकास और आम नागरिकों के लिए ये लाभकारी रोजगार प्राप्त करता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आधुनिक युग, मॉडर्न एज जो है, इंडस्ट्रियल एज है, औद्योगिक युग है, और संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की जो गति है वो तीव्र से बढ़ती जा रही है। इसके साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। भारत की स्थिति और दयनीय हो गई है, क्योंकि यहाँ निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। और इस समस्या का एक ही हल है कि देश में उद्यमिता एवं औद्योगिकरण का विकास किया जाए। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता और औद्योगिकरण के विकास से देश में बेरोजगारी, रोटी कपड़ा और मकान तथा सुख सुविधा व रहन सहन के अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि जो बिजनेस का मालिक होता है वो खुद को ही रोजगार प्रोवाइड नहीं करता, उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रोवाइड करता है। वो जो लोग उस बिजनेस में लगे होते हैं, बेरोजगार लोग, तो उससे एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, उन लोगों को भी रोजगार मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा, उससे जो है बढ़ती हुई आबादी की जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी भी पूर्ति होगी, बेरोजगारी की समस्या कम होगी। पूरे देश में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोने कोने में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों का बहुत बड़ा जाल बिछाने की नीति अपनाई जा सकती है, जिससे देश के समस्त भागों में समान और निष्पक्ष रूप से औद्योगिक प्रगति हो सके। इसके कारण आम जनता लाभान्वित हो सके और औद्योगिक प्रगति से हमारा देश कमज़ोर अर्थतंत्र से बाहर निकलकर
स्वावलंबी बन सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े व पर्वतीय क्षेत्रों में भी लघु उद्योग व कुटीर उद्योग का तथा छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसकी वजह से इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण वहाँ के निवासियों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की संकल्पना। किसी भी अमुक क्षेत्र या ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए उचित औद्योगिक वातावरण वांछनीय हो, मतलब किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर औद्योगिक वातावरण इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर नहीं है। ऐसे स्थानों पर नए अनुभवहीन व्यक्तियों के द्वारा उद्योग धंधे स्थापित करने या किसी अन्य नए उद्योग व्यवसाय को प्रारंभ करने का साहस व उपक्रम करना ही उद्यमिता की संकल्पना कहलाती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा ग्रामीण पिछड़ा क्षेत्र जहाँ पर कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उस उद्योग के लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अनुभवहीन व्यक्तियों के द्वारा उद्योग धंधे स्थापित करना या किसी अन्य नए उद्योग व्यवसाय को प्रारंभ करने का जो साहस होता है वही उद्यमिता की संकल्पना कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नए ढंग से कुछ नई सृजनात्मक तथा नए कार्य करने की उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा जो व्यवसाय, कृषि, शिक्षा या सामाजिक कार्यों के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो वो उद्यमिता या उद्यमशीलता की संज्ञा दी जा सकती है। और इस प्रकार की भावना जिस मनुष्य के अंदर स्वयं ही उत्पन्न होती है उस व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है। इस कार्य को करने के लिए जो भी व्यक्ति साहस, धैर्य, नेतृत्व से प्रेरणा तथा जोखिम उठाने की क्षमता रखता है वह इस कार्य को आगे बढ़ाता है। यदि वास्तव में देखा जाए तो किसी औद्योगिक क्षेत्र अथवा उद्योग उपक्रम के लिए ये आवश्यक या महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। उद्यमिता या उद्यम केवल बेस्ट का उत्पादन करने या उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उसके अंतर्गत वस्तु का विक्रय, व्यापार, बाजार, पूंजी इत्यादि को भी सम्मिलित किया जाता है। उद्योग स्थापित करने से पहले हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस उत्पाद को हम बना रहे हैं ये उत्पाद बाज़ार में विक्रय के लिए ग्राहक उपलब्ध है या नहीं, इसका भी सर्वे करना चाहिए। इस बाज़ार सर्वे में हमें पता लगता है कि हमारे द्वारा बनाया गया उत्पाद बाज़ार में समय के साथ विक्रय हो जाएगा, जिससे हमारे उद्योग को लाभ होता है। अन्यथा उत्पाद पड़ा रहने के कारण हमारे उद्योग को हानि उठानी पड़ेगी। उद्यमिता विकास में बाज़ार का सर्वेक्षण करना अति महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का अर्थ। उद्यमशीलता एक नया उद्यम बनाने और उसके किसी भी जोखिम को सहन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। ये निवेश और उत्पादन के अवसर की तलाश एक व्यवसाय उद्योग के विकास और प्रबंध का कार्य करता है। इसलिए उत्पादन कार्य करना, भूमि, श्रम, सामग्री और पूंजी जैसे इनपुट की व्यवस्था करना, नई तकनीकों और उत्पादों को पेश करना, उद्यम के लिए नए स्रोतों की पहचान कराना। वह व्यक्ति जो एक नया उद्यम बनाता है और उसके विकास और संचालन के लिए हर चुनौती को गले लगाता है, एक उद्यमी के रूप में जाना जाता है। उपक्रम या संगठन आमतौर पर स्टार्टअप कंपनी उद्यमी द्वारा स्थापित उद्यम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका उद्यमियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमियों को मुख्यतः निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले आता है तकनीकी ज्ञान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज। इस आधार पर उद्यमियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन हो गए, ITI सर्टिफिकेट होल्डर हो गए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर, एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिग्री ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है शिक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन,
टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हो गए। उद्योगों के स्वरूप के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, व्यक्तित्व उद्योग उद्यमी हो गए, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। साझेदारी उद्योग उद्यमी हो गए, जिसमें पार्टनरशिप इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स हो गए। सहकारी उद्योग उद्यमी हो गए, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स हो गए। निजी सीमित उद्योग उद्यमी, प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स हो गए। नेक्स्ट आता है क्षेत्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जैसे रूरल एंटरप्रेन्योर्स हो गए, अर्बन एंटरप्रेन्योर्स हो गए। रूरल क्या, ग्रामीण उद्यमी, शहरी उद्यमी। आरक्षित वर्ग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व कैटेगरी, जिसमें भूतपूर्व सैनिक उद्यमी हो गए, एक्स सोल्जर्स एंटरप्रेन्योर्स हो गए। राजनीतिक पीड़ित उद्यमी, पॉलिटिकल सफ़र एंटरप्रेन्योर्स हो गए। विकलांग उद्यमी हो गए, हैंडीकैप्ड एंटरप्रेन्योर्स हो गए। अनुसूचित या पिछड़ी जाति के उद्यमी, शेड्यूल्ड और बैकवर्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स।